दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल वॉइस मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक प्रतिशत के 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे परसेंटेज का चौथा भाग। जिन लोगों ने अभी तक 3 भाग नहीं पढ़े हैं वे 3 भाग पढ़ लें। इसके बाद ही आपको चौथा भाग समझने में बहुत आसानी होगी। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, जैसे 100% वह संख्या होती है जो स्वयं संख्या है। 100% क्या स्वयं। 5% क्या होता है, 5% मतलब होता है 1/20वां भाग। कौन सा भाग, 1/20। और 10% मतलब 1/10वां भाग। 20 का मतलब क्या होता है, 20% 1/5वां भाग। 25 का मतलब क्या होता है, आपने अभी जी बहुत विस्तार से पढ़ लिए हैं पहले दूसरे भाग में। और 25% मतलब होता है 1/4 भाग। और 30% का मतलब होता है 1/3 भाग। 35 का 7/20 भाग। इस प्रकार आपने इन सवालों को भी पढ़ लिया है। और 40 का जी है 45 का, 55 का और 75 का 3/4। इनको ध्यान में रखते हुए आप आगे लगाएंगे सवाल, देखेंगे। ये है आपका परसेंटेज का कौन सा चैप्टर, परसेंटेज का चौथा चैप्टर। देखते हैं इसमें क्या है। आपका पहला सवाल है कौन सा, ये है आपका कौन सा पहला सवाल। क्या है इसमें, इस सवाल में है आपके किसी संख्या का 70%, किसी संख्या का 70% 280 है तो उसी संख्या का 19% क्या होगा। इस सवाल को किस प्रकार हल करेंगे। इस सवाल को आप लोग 2-3 प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे इसका है, क्या कर सकते हैं इसमें, किसी संख्या का, किसी मतलब कोई भी संख्या, माना की संख्या क्या है x, माना की संख्या, क्या मानते हैं आप, x। संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा। कोई भी संख्या क्या है आपकी x, का मतलब गुणा। कितना है 70%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 70% का 280 है, इसके बराबर कितना है आपका 280। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, x बराबर होगा आपका 280। ये 70 है, ये कितने आएंगे, बटे में आ जाएंगे। बटे में हो जाएंगे आपके कितने, ये हो जाएंगे 70%। प्रतिशत मतलब क्या होता है, बटे में 100। यदि आप इसके बटे में करेंगे 100, अब आपके कितने बचे, ये हो गए। इसका कर देंगे आप ऊपर गुणा, कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे गुणा। एक सेकंड, इसको प्रतिशत में अभी चेंज ना करें, इसको यहीं रहने दें। आपके जी आप कैंसिल करेंगे, ये होगा आपका कितनी, x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी हो गई 280/70। अब इसको क्या है, उसी संख्या का 19%। अब है ये आपकी ये संख्या, इसी संख्या का कितना है 19%। कितना, देखते हैं कैसे। आपकी कितने, x बराबर 280/70। इसी संख्या का मतलब होता है गुणा। कितना है 19%। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज से परसेंटेज तो काट सकते हैं। अब इसको क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 7 चौको 28, 4। अब 19 का आपका क्या बचा, 4 × 19। अब आप इसमें गुणा करेंगे, 19 चौक 76। कितना होगा आपका, ये 76। मतलब आपकी बार संख्या कौन सी हुई, 76। इस प्रकार आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अब यदि आप इसको दूसरे रूप में देखना चाहते हैं, जैसे यही सवाल को या दूसरे फॉर्म में देखें, तो किसी संख्या का 70% कितना है, 70% कितना है आपका, ये होगा 280। तो उसी संख्या का कितना 19%, कितना होगा 19% कितना होगा, ये निकालना आपको। कितना होगा 19% कितना हो। इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो, या तो आप इसको कोई संबंध बना ले इसमें, 7 चौको 28। कितना गुना है, 4 गुना। तो इसका 4 गुना कितना होगा, ये कितना है 7 चौको 28। एक जीरो है, जीरो। वो 19 चौक कितने होते हैं, 19 चौक, यदि 19 में 4 का गुणा करें, 19 चौक कितने होंगे 76। आप इस प्रकार भी इसको लगा सकते हैं। ये 7 चौको 28, 19 चौक कितने होते हैं 76। इस प्रकार हल कर सकते हैं, इस प्रकार हल कर सकते हैं। आपको जिस रूप में हल करना उस प्रकार आप कर सकते हैं। देखेंगे इसका अगला सवाल। अगला सवाल है इसका, क्या है आपका सवाल, ये है
ये है आपका सवाल। अगला क्या लिखा है इसमें? इसमें है किसी संख्या का, कौन सी संख्या है आपकी? किसी संख्या का 55% 220 है, तो उसी संख्या का 22% कितना होगा? आपको इसको निकालना। कितना होगा? माना कि कोई भी संख्या, माना कि कितनी है? माना कि संख्या क्या मानते हैं आप? x है। ये हो गई आपकी क्या? संख्या। यदि आप इसको संख्या मानते हैं तो कितना संख्या होगी आपकी? x का मतलब गुणा कितना है? 55% बराबर कितना है आपका? 220। तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी? x की वैल्यू होगी आपकी कितनी? 220 बटे 55%। तो क्या? उसी संख्या का 22%। अब इसी संख्या का क्या होगा? 22%। तो इसमें लिखते हैं उसी संख्या का। संख्या का कितना? आपकी संख्या तो आप x, उसी संख्या का 22% कितना होगा? 22% होगा। कितना हो जाएगा? 220 बटे 55 गुणा कितना है? का मतलब गुणा, तो गुणा 22%। कितना होगा? ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत। आप प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा आपका? ये हो जाएंगे 55 चौके 220, 4। अब 4 का कर देंगे आप इसमें गुणा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का 22 में करेंगे गुणा, कितना होगा आपका? 88। आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। या इसकी दूसरा तरीका है, क्या है इसमें? ये है किसी संख्या का 55% कितना है? 220। तो उसी संख्या का कितना? 22% कितना होगा? आप देखेंगे इससे इसमें क्या संबंध है? क्या संबंध है? इस 4 गुना है। कितना है? 20 गुना कितना है? ये 4 गुना। ये कितना? 4 गुना। तो इसका 4 गुना कितना होगा? इसका 4 गुना होगा आपका, ये है आपका 55 चौके 220 और 22 चौके कितने होंगे आपके? 88। आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं और इस प्रकार भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सवाल क्या है इसमें? सवाल होगा इसी प्रकार के रूप में जैसे ये है आपका सवाल। सवाल है इसमें क्या है आपका? सॉरी जी है, क्या लिखा है इसमें? किसी संख्या का 17% 33 है, तो उसी संख्या का 51% कितना होगा? देखते हैं इसको हल। माना कि कोई संख्या क्या है? x का 17% कितना है? 17% कितना है आपका? जी 33। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी? x की वैल्यू होगी कितनी? 33 बटे 17%। अब उसी संख्या का कितना? 51%। 51% मतलब इसी संख्या का मतलब होता है गुणा। इसी संख्या का क्या निकालते हैं? गुणा। x बराबर कितना है आपका? 33 बटे 17 का मतलब गुणा 51% कितना होगा? होगा आपका कितना? 51। यही प्रतिशत। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब कितना होगा? सॉरी जी 51 है। कितना है आपका? 51%। ये आपका 51, 17 × 51। 3 का करना है इसमें गुणा। कितने का? 3 का 33 में गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या होगी आपकी? यदि आप 3 का 33 में गुणा करेंगे, 33 × 99, तो मतलब वह संख्या क्या होगी आपकी? 99। यह आपका आंसर है। या इसको दूसरे तरीक़ा से भी देख सकते हो आप। क्या है इसका दूसरा तरीका? या क्या होगा इसका? होगा दूसरा तरीका होगा आपका, किसी संख्या का 17% कितना है आपका? 33। तो उसी संख्या का 51% कितना होगा? कितना निकालना आपको? 51% कितना होगा? या तो इसमें संबंध बना लो या आप इसमें बना लो। आप इसमें संबंध बनाते हो तो इसमें भी बनाना पर जी कितना हो गया आपका? आप इसमें बना के देखते हैं। 17 × 3 = 51। जी कितना है आपका? 3 गुना। कितना है? 3 गुना।
तो इसका 3 गुना कितना होगा जी, इसका 3 गुना होगा आपका 99, 33 3 99, जी हो गया आपका आंसर। एक आपका ये आंसर, एक है आपका जी। इसी प्रकार आप देखेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, क्या है इसमें, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, किसी संख्या का, क्या लिखा, किसी संख्या का 96% 64 है तो उसी संख्या का 24% कितना होगा। तो उसी संख्या का 24% कितना होगा। देखते हैं इसमें, माना कि क्या है, कोई संख्या क्या मानते हैं x, तो माना की संख्या, माना संख्या क्या है आपकी x, किसी संख्या का कितना है 96% 64 है, x का कितना होगा आपका 96% बराबर में कितना है 64। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, x की वैल्यू होगी कितनी 64/96। अब आपको क्या निकालना, तो अब तो आपकी x की वैल्यू हो गई कितनी 64/96, तो उसी संख्या का 24% कितना होगा आप देखते हैं। तो वही संख्या क्या है आपकी 64/96, इतने का कितना है 64/96 कितना है 24%, 24% निकालना आपको। अब आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर सकते हैं, कितना होगा 24 एकम 24, 24 चौको 96। अब इसको इससे भी विभाजित करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 6 24। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 16। यह है आपका आंसर। या इसको एक और तरीका से लगा सकते हो आप, क्या होगा इसका, ये है आपका किसी संख्या का, कौन सी संख्या, किसी संख्या का 96% कितना है आपका 64, तो उसी संख्या का 24% कितना होगा। आप कहीं भी बना सकते हैं इसका संबंध, या तो इससे बना ले या आप इससे बना, आपका ये होगा कितना 24 चौको 96, कितने गुना है आपका 4 गुना। तो इसका कोई 4 गुना ऐसी संख्या बताएं तो इसमें ये कितनी हो जाए 4 गुना, या तो 4 से इसमें भाग कर दें, या इसका 4 गुना, 4 गुना कितना होगा 16 चौको 64। तो यहाँ कौन सी संख्या होगी 16 में यदि आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 64। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार आप परसेंटेज के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें क्या है, कोई भी संख्या है, आपका अगला सवाल होगा कौन सा इसमें है, ये है आपका अगला सवाल। क्या है आपका सवाल, ये है मतलब इसमें लिखा है किसी किसी संख्या का 29% 145 है तो उसी संख्या का 16% कितना होगा। किसी संख्या का 29% 145 है तो उसी संख्या का 16% कितना होगा। आप देखेंगे कितना है, माना की संख्या क्या होती है आपकी x, x का कितना है माना कितना है आपका 29% का मतलब होता है गुणा, 29% कितना है आपका 145। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, x की वैल्यू होगी 145/29%। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, मान ली कोई संख्या क्या है x, तो उसी संख्या का 16% कितना होगा, आपको निकालना है इसका कितना 16%। आप इसको काट भी सकते हैं या अलग से काट दें। आप इसको काटेंगे कितने हो जाएंगे 9 चौको 36, कितना है 145, कितनी बार जाएगा 9 5 45 और 5 10, कितनी बार, ये होगा आपका कितना 5, कितनी बार मतलब x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपकी 5। तो क्या है उसी संख्या का 16% आपको कितने निकालना है इसका, बटी में कितना है इसका, बटी में तो होगा प्रतिशत भी है, तो सॉरी इसमें क्या कर देंगे बटी में प्रतिशत, तो क्या होगा आपका गुणा 100। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 500।
तो क्या है, उसी संख्या का 16%। इसको प्रतिशत पहले काट दिया, प्रतिशत बटे 100 होगा, उसका हो जाएगा ऊपर गुणा, तो 100 हो गया। अब क्या है, उसी संख्या का 16%, कितने का, x का, x बराबर 500 का कितना है, 16%। कितना है, 16%। प्रतिशत मतलब क्या होता है, बटे में। कितना होगा, ये होगा आपका 500 गुणा 16%, मतलब बटे 100। इसे जी कितना होगा, 16 पंचे 64, 16 पंचे कितना होगा आपका 80, हो गया आपका आंसर। या इसको दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, ये है आपका दूसरा तरीका। क्या होगा इसका, या इसको क्या लिख सकते हैं, 29% का कितना है आपका, 29% का कितना है 145। तो आपका 16% कितना होगा, 16% कितना होगा, आपको देखेंगे इसमें कितना होगा। इसमें कोई संबंध बन रहा है क्या, इसमें कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 5 गुना। यदि 29 में 5 का गुणा करेंगे, 29 पंचे 145, तो 16 में 5 का गुणा करेंगे, 16 पंचे कितना होगा आपका 80। इस प्रकार आप लगा सकते हो, या तो इस प्रकार लगा लें या इस प्रकार, या जौन से मेथड से आपसे बने उस प्रकार आप सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आप अगला सवाल। अगला सवाल है, क्या होगा आपका अगला सवाल, ये है आपका अगला सवाल। क्या है इसमें, किसी, सॉरी एक सेकंड, ये है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है आपका सवाल, क्या होगा, किसी संख्या के 45%, मतलब कोई भी आपकी संख्या है जो कितनी है 45%, क्या होगी इसकी 45%। किसी संख्या के 45% और 25% का अंतर 80 है, तो उसी संख्या का 12% कितना होगा, यह है आपका सवाल। ये होगा आपका सवाल, एक सेकंड, ये हो गया। कितना है इसमें, किसी संख्या के 45% और 25% का अंतर 80 है, तो उसी संख्या का 12% कितना होगा। देखते हैं इसमें, संख्या क्या मानते हैं आप, x, इसका अंतर कितना है 80, मतलब कितना होगा, माना की संख्या क्या मान लेते हैं x, तो इसमें होगी x, संख्या का या की कितना है 45 और 25 का अंतर कितना होगा 25% का अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा दिया, 45 में से 25 घटा दिया तो क्या होगा अंतर कितना है आपका 80। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से जी आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगी आपकी कितने 20% बराबर क्या होगा आपका 80। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 80/20%, ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है, मैं इसमें निकालना है, तो उसी संख्या का 12%। अब इसका क्या निकालना है आपको 12%, कैसे निकालेंगे, तो x बराबर कितना होगा आपका, ये होगी संख्या 80/20%, कितना है आपका संख्या का 12%, 12% मतलब 12 का गुणा 12%। ये क्या होगी आपकी, ये कैंसिल हो जाएगी, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, इसको आप काटेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगी कितनी 4, और क्या है 12 चौक 48, परसेंटेज कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 12 चौक 48, ये है आपकी संख्या। या आप इसको एक और तरीका से लगा सकते हो। क्या है इसका क्वेश्चन है, क्या है, किसी संख्या का 45% और 25% का अंतर 80 है, तो उसी संख्या का 12% कितना होगा इसमें 12% होगा आपका, जैसे आपका है माना कि 45 माइनस 25 का अंतर कितना है, अंतर है कितना
80, तो इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20% बराबर कितना हो जाएगा आपका 80। तो उसी संख्या का 12%, तो इसी संख्या का कितना निकालना आपको 12% कितना होगा इसमें, इसी संख्या का 12% कितना। इस पर देखते हैं, यदि इसमें कोई संबंध बनते हैं तो बना लेते हैं, या तो आप इसको बना ले, ये हो जाएगा क्या 60%, इसका भी 60% निकाल दें। जैसे इसमें निकालते हैं आप, कितना होगा, ये होगा कितना 4 गुना कितना 20 चौको 80, इसका 4 गुना कितना होगा, इसका 4 गुना होगा आपका 12 चौक 48। ये आपका आंसर। या इससे नहीं लगाना तो एक और देखते हैं क्या लगा सकते हैं इसमें। जैसे 45 और 25 का अंतर कितना है 80, मतलब 20 का 20% बराबर कितना होगा, इसको घटा देंगे कितने 20% बराबर होगा 80। तो 12% बराबर क्या होगा, 12% बराबर क्या होगा, इसका इसमें देखते हैं 20 का 12 कितने प्रतिशत होगा, 20 का 12 कितना होगा 60%, और 80 का 60% कौन सी संख्या होगी, 20 का 12 कितने प्रतिशत है आपका है 60%, तो 80 का 60% कितना होगा, 80 का कितना होगा 60%, 8 छंग 48 कितना होगा आपका 8 छंग 48, जी कितना होगा 80 का 60% कितना होगा 48। इस प्रकार लगा सकते हो आप। आपको जिस प्रकार इसमें संबंध बन जाए, या तो इस प्रकार बना लें आप संबंध, या इस प्रकार, आप किसी भी प्रकार इस परसेंटेज को लगा सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, यह आपका क्वेश्चन क्या है, ये हो गया, क्या लिखा है इसमें, सवाल नंबर है आपका, किसी संख्या के 49% और 19% का अंतर 150 है, तो उसी संख्या का 18% कितना होगा। वह किसी संख्या के 49 और 19% का अंतर 150 है, तो उसी संख्या का 18% कितना होगा, ये निकालना आपको अंतर। माना की संख्या क्या है, माना संख्या क्या होगी आपकी x, इसका अंतर कितना है, क्या होगा x 49 माइनस 19, जिकाय में है आपके परसेंटेज में, अंतर कितना है इसका 150, ये आप घटाएंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 30%, मतलब x की वैल्यू कितनी है 30 बराबर कितना हो जाएगा 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150/30%, ये हो गया आपकी x। अब उसी संख्या का मतलब जो x है, इसी संख्या कितना है 18% निकालना, कितना निकालना 18, कितना होगा, ये होगा आपकी 150/30 गुणा का मतलब गुणा कितना है 18। ये है आपका सवाल है, इससे कैंसिल होगा कितना होगा 90। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल है आपका, क्या है, ये है आपका सवाल। जैसे इसमें लिखा है क्या है, किसी संख्या के 12% और 28% का योग 440 है, तो उसी संख्या का कितना है 11% कितना होगा। इसको देखते हैं किस प्रकार लगा सकते हैं। योग का मतलब क्या होता है जोड़, माना कोई भी संख्या क्या है x का योग कितना है 12% और 28% का योग मतलब क्या जोड़ना, कितना है 440। तो आप इसको जोड़ देंगे तो आपकी संख्या क्या होगी 034, कितना होगा 40%, कितना हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई, x बराबर 40% बराबर 440। तो x बराबर क्या होगा 440/40%। तो आपको क्या निकालना है इसका, तो उसी संख्या का कितना होगा 11%, इसका क्या निकालोगे आप 11%, x बराबर 440/40%/11%। परसेंटेज से परसेंटेज आप कैंसिल कर सकते हैं, और क्या होगा जैसे जी कैंसिल करेंगे कितने भी होगा आपका 11 भी रहो, 11 के 11 में आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, x की वैल्यू होगी आपकी कितने 11 121, ये आपकी वैल्यू हो गई। इसको एक और तरीका से लगा सकते हो आप, कौन सा है आपका, जी है कितना होगा इसका योग कितना होगा 12 + 28% का योग कितना है 440,
इनको जोड़ेंगे आपके कितने होंगे 40% बराबर हो जाएगा कितना 440। इसका और उसका कौन सा निकालना 11%। 11% बराबर क्या होगा, ये है आपका सवाल। इसमें जे इसमें कौन कितने गुना है, जे है इसका कितना आपका जे हो जाएगा कितना 11 गुना। तो इसका 11 गुना कितना होगा, इसका 11 गुना होगा आपका 121। आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं इसको। अब देखते हैं इसमें एक और आपका सवाल है, इसमें क्या है, ये है आपका सवाल। क्वेश्चन है कौन सा, जे वाला हो गया। जैसे क्या लिखा है इसमें, ये है आपका, इससे पहले भी आपका एक सवाल है, क्या होगा आपका ये सवाल हो जाएगा, क्या लिखा है इसमें, ये है, ये आपका सवाल क्या है इसमें, किसी संख्या के 49% और 31% का अंतर 120 है तो 27% कितना होगा, आपको ये निकालना। माना की संख्या क्या मानते हैं आप, x के 49 और 31% का अंतर, 49% माइनस अंतर मतलब क्या होता है घटाना। अंतर कितना है इसका, अंतर है इसका कितना 120। तो आप इसको जी घटाएंगे तो क्या बचेगा आपकी, जी बचेगी, जी हो जाएगी, एक सेकंड इसमें जी है ना, कितने हो जाएंगी 8 1 18, कितना होगा, ये हो जाएगी आपकी कितनी 18। x बराबर कितना होगा 18% बराबर 120। तो आपका क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 120/18। अब आपकी अगला है क्या है, तो इसका 27% निकालना। कितना, इस संख्या का कितना निकालना आपको 27%। कैसे निकालेंगे, x बराबर 120/18% गुणा इसी संख्या निकालना 27%। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी आपकी क्या है, जी 9 से काट सकते हैं, 9 1 9 3 27, 9 दूनी 18, और इसको काटेंगे तो कैंसिल, कितने हो गए 60। 60 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 36 180। ये है आपका आंसर। या इसको दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हो, आपको पता है कौन सा, या कितना 49 और 31% का अंतर कितना होगा, 49 और 31% का अंतर होगा कितना होगा, ये होगा आपका 49% माइनस 31%। अंतर कितना है आपका 120। इसका अंतर निकालेंगे आपका कितना होगा 18% बराबर क्या होगा आपका 120। तो आपको क्या निकालना है, तो इसका निकालना है कितना 27%। 27% बराबर क्या होगा, आपको इसमें संबंध बना लें जी, कितना होगा आपका 29.5, या तो आप इसमें बना लें या फिर इसमें बना लें, जौन सी आपको ये सुविधा हो के अनुसार कर सकते हैं। ये होगा कितना इसका, ये है 18 का 27% कितना होगा, 18 का 27% कितना होगा 150%, कितना होगा 150%, और इसका 150% कितना होगा, ये होगा आपका 18 कितना होगा 180। इसका 150% कितना होगा आपका 100। आपको सीखना पड़ेंगे जी कितना परसेंटेज है 18 का 27। अभी आप 3 चैप्टरों में पढ़े आए हैं इसको बहुत ही आसानी से। 18 का 27 कितने प्रतिशत होगा 150%, तो ये है। और 120 का 150% कितना होगा 180। इस प्रकार आप इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। अब है आपके पास अगला सवाल। सवाल नंबर है क्या है इसमें, ये है आपका अगला सवाल। क्या, किसी संख्या का 69% 345 है तो वही संख्या क्या होगी। माना कि कोई संख्या क्या है आपके पास x का कितना है 69% का मतलब गुणा, माना की संख्या क्या है, माना संख्या क्या होगी x, माना की संख्या है x का कितना 69% कितना है 345। तो इसी संख्या का क्या होगा, कितना होगा x बराबर होगा आपका जी बटी में हो जाएगा 345/69 का मतलब सबसे नीचे होती है बटे में क्या हो जाएगा आपका ये 100 नीचे की संख्या क्या होगी आपके ऊपर चली जाएगी, कितनी होगी 345 गुणा 100/69। यदि आप कोई जे से जे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 90 45 5 6 30 4 34 कितनी बार 5 बार। 5 का करेंगे 100 में गुणा तो कितना होगा आपका जी हो जाएगा 500। ये होगी आपकी संख्या क्या होगी, किसी संख्या का 69%
45 है तो उसी संख्या, तो वही संख्या क्या होगी, क्या होगी आपकी वह संख्या, वह संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी आपकी 500। आप इस सवाल को लगा सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।